Hello everyone, class 7th Heritage Math, exercise 18.6, question number first of B. Which of the following figures is having maximum? दिए गए फिगर्स में ज़्यादा कौन है? अब ज़्यादा का मीन्स क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे टर्म ए दिया गया है एरिया। अब ये पूछा जा रहा है कि जितने भी फिगर्स दिए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? फर्स्ट फिगर में आपको दिया गया है स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। यदि एक साइड 3 सेंटीमीटर होगा तो सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर होंगे। और किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है साइड इनटू साइड। इट मीन्स साइड स्क्वायर, यानी साइड से साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइड दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। सेकंड फिगर दिया गया है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यदि लेंथ 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर दोनों होंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों लिख लेते हैं, और एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है L इंटू बी। इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और थर्ड फिगर आपको दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये बीच में जो टर्म दिया गया है, दिस वन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, और जिसको हम हाइट के रूप में काउंट करते हैं, जिसका वैल्यू दिया गया है 2.6 सेंटीमीटर। और किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट, जिसको हम एल्टीट्यूड के रूप में काउंट करते हैं। 1/2 का वैल्यू 1/2, बेस का वैल्यू ऑलरेडी फिगर में दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू दिया गया है 2.6 सेंटीमीटर। 2 से 2.6 को रिड्यूस कर देंगे तो 1.3 आ जाएगा, और 3 से 1.3 में मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 3.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके ट्रायंगल का एरिया। नेक्स्ट फिगर दिया गया है सर्कल, और सर्कल का एक टर्म दिया गया है रेडियस। रेडियस का वैल्यू दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर। और किसी भी सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। लिख लेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू 22/7 मोस्टली यूज़ किया जाता है, और डेसिमल वैल्यू जो होता है 4.14, बट मोस्टली हम पाई का वैल्यू 22/7 का ही यूज़ करते हैं। यहाँ आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया गया है 1.75, तो लिख देंगे 1.75 इंटू 1.75 सेंटीमीटर। 7 से 1.75 7 से 1.75 को रिड्यूस कर देंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब हम 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? और एक और फिगर दिया गया है यहाँ पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका बेस भी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड यानी हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है बेस इंटू हाइट, और बेस ऑलरेडी फिगर का दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो एल्टीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कंपैरिजन करके आप फाइंड आउट करते हैं कि हुज एरिया इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का 8 दिया गया है, और अगर आप काउंट करेंगे इधर से स्क्वायर का एरिया 9, 8,
3.9 और सर्कल का एरिया दे दिया गया है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है सर्कल का है, तो लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम एरिया इज ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट टर्म बी दिया गया है पेरीमीटर और सरकमफरेंस। इन्हीं फिगर्स के पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है या सरकमफरेंस को फाइंड आउट करना है और उनमें से बता देना है कि किसका पेरीमीटर और सरकमफरेंस ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट टर्म दिया गया है आपका स्क्वायर, स्क्वायर का साइड भी दिया गया है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया है ऑलरेडी, तो 4 3 12 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर का पेरीमीटर। नेक्स्ट टर्म दिया गया है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया गया है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी, यानी लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और लेंथ दिया गया 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया गया 2 सेंटीमीटर, 4 प्लस 2 6 आएगा और 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इन दोनों का यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है। नेक्स्ट टर्म आपको दिया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको ये बताया जाता है, यानी जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उनके सभी साइड्स आपको ज्ञात हैं, तो ये पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बताया जाता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यदि इक्विलैटरल है, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो यदि एक साइड का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर को होंगे, तो 3 + 3 + 3 इक्वल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट टर्म दिया गया है सर्कल। सर्कल में सरकमफरेंस फाइंड आउट करते हैं और सरकमफरेंस ही सर्कल का पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप, परिमाप मीन्स होती है चारों तरफ की माप। तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल होता है 2πr। 2 का वैल्यू 2 होगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू ऑलरेडी सर्कल का दिया हुआ है 1.75। 7 से 1.75 को रेड्यूस कर देंगे तो 0.25 आ जाएगा और 2 इंटू 22 इंटू 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। क्लियर है। और लास्ट में दिया गया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के का जो प्रॉपर्टी होता है वो भी बताया जाता है कि लेंथ इक्वल होते हैं, ब्रेथ इक्वल होते हैं और उसमें उनका वैल्यू भी दिया गया है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल होता है 2l + b। सेम फार्मूला यूज़ किया जाता है रेक्टेंगल का। तो लिखेंगे 2 और बेस दिया गया यानी लेंथ दिया गया 4 सेंटीमीटर और साइड जो है जिसको हम ब्रेथ मानते हैं यहाँ पे दिया गया है ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर के आधार पे हम लिख देंगे 4 + 3 ऐड कर देंगे तो 7, 7 2 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको अभी तक ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा पेरीमीटर अगर किसी का है तो पैरेललोग्राम का है। तो लिख देंगे हेंस द मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ इज ऑफ पैरेललोग्राम, इज ऑफ पैरेललोग्राम। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।